बेसिक ऑपरेशंस डस्ट कलेक्शन के लिए जो हम बेसिक ऑपरेशंस करते हैं वो क्या है? सेपरेशन ऑफ गैस बॉर्न पार्टिकल फ्रॉम द गैस स्ट्रीम बाय डिपोजिशन ऑन अ कलेक्टिंग सरफेस। दूसरा है रिटेंशन ऑफ द डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस, रिमूवल ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द सरफेस फॉर रिकवरी और डिस्पोजल। तो क्या है हमारा पर्पस? बेसिक ऑपरेशंस हम क्या करते हैं जब हम किसी भी जो सेपरेशन जब हम करते हैं तो बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? हमारा एम होता है कि हम सेपरेशन ऑफ गैस बॉर्न पार्टिकल फ्रॉम द गैस स्ट्रीम बाय डिपोजिशन ऑन अ कलेक्टिंग सरफेस। सरफेस होती है, कलेक्टिंग सरफेस बोलते हैं हम जिस पे डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे क्या डिपॉजिट हो जाता है गैस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ गैस बॉर्न पार्टिकल फ्रॉम द गैस स्ट्रीम बाय डिपोजिशन कलेक्टिंग सरफेस। जो हमारा जिस सरफेस में हम डिपॉजिट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग सरफेस। रिटेंशन ऑफ द डिपॉजिट ऑन द सरफेस है ना हमारा। फिर उसके बाद एम क्या होता है? जो सरफेस है उसमें जो डिपॉजिट हुए वो उसी पे डिपॉजिट रहें, मतलब चिपक के रहें। ऐसे नहीं कि डिपॉजिट होने के बाद फिर वहाँ से निकल के और चले जाएं आगे। तो रिमूवल ऑफ द डिपॉजिट्स फ्रॉम द सरफेस फॉर रिकवरी और डिस्पोजल। उसके बाद फिर हमको सरफेस से जो चीज़ें भी जो मटेरियल भी उस पर डिपॉजिट हुआ है उसकी रिकवरी करना है या उसको रिमूव करना है उसमें से। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है जब हम कोई भी सेपरेशन प्रोसेस करते हैं। द सेपरेशन स्टेप रिक्वायर सेपरेशन स्टेप क्या है? एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस अ डिफरेंशियल मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू द गैस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स सेपरेशन स्टेप में हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस अ डिफरेंशियल मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू द गैस। दूसरा अ गैस रिटेंशन टाइम sufficient for the particle to migrate to collecting surface। जो गैस रिटेंशन टाइम है, गैस रिटेंशन टाइम sufficient for the particle to migrate to the collecting surface। The principal mechanism of aerosol deposition that are applied in dust collectors are gravitational deposition, flow line interception, inertial deposition, diffusional deposition and electrostatic deposition। मतलब कितने टाइप से ये डिपोजिशन होते हैं उसकी टाइप है। ग्रेविटेशनल डिपोजिशन, ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी फोर्स के थ्रू डिपोजिशन हो सकता है। फ्लो लाइन इंटरसेप्शन अगर हो रही है, फ्लो लाइन इंटरसेप्शन के थ्रू डिपोजिशन हो सकते हैं। इनर्शियल डिपोजिशन हो सकते हैं, इनर्शियल फोर्स के थ्रू डिपोजिशन हम करवा सकते हैं। और डिफ्यूजनल डिपोजिशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन, इतने टाइप से हम डिपोजिशन करवा सकते हैं। अब साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है? ये भी एक सेपरेशन की डिवाइस है ना, इक्विपमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन सेपरेटर्स। द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डस्ट कलेक्शन equipment is the cyclone, in which dust-laden gas enters a cylindrical or conical chamber tangentially at one or more points and leaves through a central opening। जो साइक्लोन सेपरेटर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डस्ट कलेक्शन के लिए, है ना। और इसको हम डस्ट कलेक्शन इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। इन विच डस्ट लेडन गैस इंटर्स सिलेंड्रिकल और कोनिकल चैम्बर टेंजेंशियली। जो कोनिकल चैम्बर होता है ये आप देख रहे हैं, कोनिकल चैम्बर, इसमें ये डस्ट कहाँ से इंटर करती है? ये वी, ये दिख रहा है, वी दिख रहा है,
ये वॉल्यूम ऑफ फ्लो है, यहाँ से एंटर करता है टेंजेंशियली, है ना, सिलेंडर में, ये सिलेंडर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो साइक्लोन सेपरेटर हम देख रहे थे, तो ये टेंजेंशियली एंटर करता है जो भी डस्ट पार्टिकल के, डस्ट और एयर का जो मिक्सचर है वो टेंजेंशियली एंटर करता है। फिर क्या होता है, सिलेंड्रिकल या कोनिकल चैम्बर में टेंजेंशियली जब ये एंटर करता है, ठीक है, एट वन और मोर पॉइंट्स, मतलब हम दो तरह से, दो जगह से इसको एंटर करवा सकते हैं, ठीक है, टेंजेंशियली। तो अभी हम एक ही जगह से देख रहे हैं, एंड लीव थ्रू अ सेंट्रल ओपनिंग, और जो इसको कहाँ से, सेंट्रल ओपनिंग जो दिख रही है आपको, ठीक है, सेंट्रल ओपनिंग से हम इसको लीव करवाते हैं। तो द डस्ट पार्टिकल बाय virtue of their inertia will tend to move towards the outside separator wall from which they are led into a receiver। जब इसको हम तेज़ी से घुमाते हैं सिलेंडर को, और टेंजेंशियली डस्ट और एयर का जो मिक्सचर, इसको टेंजेंशियली जब हम इस पर एंटर करवाते हैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट से, तो क्या होता है, जो विरलिंग एक्शन के कारण जो इनर्शिया, डस्ट पार्टिकल जो है वो इनर्शिया फोर्स के कारण वो जो सिलेंडर की वेसल से चिपक जाते हैं और फिर उसके सहारे नीचे आते हैं। ये आप एरो बने हुए देख रहे हैं, और नीचे आने के बाद ये वहाँ से कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इसे हम सेपरेट कर सकते हैं इसको, फ्रॉम विच दे आर लेड इनटू अ रिसीवर, जहाँ से रिसीवर में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अ साइक्लोन इज इसेंशियल अ सेटलिंग चैम्बर इन विच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज प्लेस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। जो सेंट्रीफ्यूगल, जब हम उसको घुमाते हैं तो स्वाभाविक बात है, जब किसी भी चीज़ को घुमाएंगे अपन गोल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। एट ओपनिंग कंडीशन commonly employed, the centrifugal separating force or acceleration may range from 5 times gravity in very large diameter low resistance cyclone to 2500 times, मतलब 2500 times gravity in very small high resistance unit। मतलब जो ग्रेविटी फोर्स है उसका 5 टाइम्स ज़्यादा होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटिंग फोर्स है वो लो रेजिस्टेंस साइक्लोन्स में, और हाई वेरी स्मॉल पार्टिकल है, अगर ग्रेविटी स्मॉल लग रही है तो उसमें 2500 टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटी फोर्स से हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वेंचुरी स्क्रबर्स। वेंचुरी स्क्रबर्स ये हम नहीं देखते, वेंचुरी स्क्रबर्स, ठीक है। ये देखते हैं लिक्विड सॉलिड सेपरेशन। तो ऐसे ही हम लिक्विड सॉलिड सेपरेशन देखेंगे। फिर इतना डीप में हमें नहीं पढ़ना है इसको, सिर्फ हमने सेपरेशन देख लिया कि सेपरेशन क्या होता है, ठीक है, और हमने साइक्लोन सेपरेशन सेपरेटर देख लिए, बस इतने ही हमारे लिए काफ़ी, ठीक है।
तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे। आपको ज़्यादा डीप में नहीं है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊँगा, बस आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए अपने हिसाब से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।